नमस्कार। 27 सितंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र महासभा को प्रधानमंत्री मोदी ने पहली बार संबोधित किया था। पहली ही स्पीच में पीएम मोदी ने इंटरनेशनल योग दिवस मनाने की अपील की थी। 11 दिसंबर 2014 को यूएन ने 21 जून को योग दिवस की घोषणा कर दी। 2014 में दुनिया ने पीएम मोदी की बात पर 75 दिन बाद मोहर लगाई, लेकिन 2021 में प्रधानमंत्री मोदी की बात 24 घंटे में ही असर कर गई। ये क्यों कह रहे हैं, इसे समझिए। यूएन महासभा में प्रधानमंत्री मोदी ने भारत की विरासत की बात की। दुनिया ने तारीफ की। प्रधानमंत्री ने आतंकवाद का जिक्र किया। दुनिया ने आतंक के खिलाफ जंग में हामी भरी। प्रधानमंत्री ने कोरोना को लेकर डब्ल्यूएचओ को कटघरे में खड़ा किया। डब्ल्यूएचओ ने कोरोना के ओरिजिन का पता लगाने के लिए एक्सपर्ट की नई टीम बना दी। प्रधानमंत्री ने समुद्र को साझी विरासत बताया तो चीन क्यों बौखलाया? सवाल यही है। चीन अपने इतिहास में विनाशक हथियारों की सबसे बड़ी जंगी नुमाइश करने वाला है। इसका मकसद क्या है? जवाब इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में मिले। इसे जरा गौर से देखिए। I have great pleasure in welcoming His Excellency Narendra Modi, the Prime Minister of the Republic of India. जो देश आतंकवाद का पॉलिटिकल टूल के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं, उन्हें ये समझना होगा कि आतंकवाद उनके लिए भी उतना ही बड़ा खतरा है। अफगानिस्तान की धरती का इस्तेमाल आतंकवाद फैलाने और आतंकी हमलों के लिए न हो। असर होता है, बहुत होता है, जब बिना लाग लपेट के बात कही जाए, साफ शब्दों में संदेश दिया जाए, दहशतगर्द मुल्कों का सच बताया जाए, विस्तारवादियों की पोल खोली जाए, तो असर होता है और होने भी लगा है। इसीलिए दुनिया की सबसे बड़ी पंचायत के सामने चीन और पाकिस्तान के पाप सामने रखकर प्रधानमंत्री मोदी को वतन लौटे 24 घंटे भी नहीं हुए थे कि असर दिखने लगा है, जिसका सबसे बड़ा सबूत ये तस्वीरें हैं। अमेरिका में क्वाड की समिट क्या हुई? अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, हिंदुस्तान और जापान के लीडर क्या मिले? दुनिया के सबसे बड़े विलन बीजिंग की मीनारें कांप उठी। चीन ने गोदाम से अपने सबसे घातक फाइटर जेट निकाल लिए। मेड इन चाइना मार्का टैंकों और तोपों को मैदान में उतार दिया है, लेकिन जंग के लिए नहीं, बल्कि एक बार फिर दुनिया को अपनी ताकत का तमाशा दिखाने के लिए। चीन अपने इतिहास की सबसे बड़ी मिलिट्री ड्रिल करने वाला है। अब से चंद घंटे बाद यह एक्सरसाइज चीन के दक्षिणी शहर जुहेई में होगी। एयर शो में चीन का मोस्ट एडवांस्ड फाइटर जेट J-20 भी शामिल है। J-16D इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर एयरक्राफ्ट, WZ-7 हाई ऑल्टीट्यूड ड्रोन और WZ-8 हाई ऑल्टीट्यूड हाई स्पीड ड्रोन भी इस एक्सरसाइज के हिस्सा होंगे। इसके साथ ही चीन के टैंक, तोपें और मिसाइलें भी सबसे बड़ी एक्सरसाइज में शामिल होंगी। बौखलाहट इसी को कहते हैं, बिलबिलाहट यही होती है जो माओ की संतानों को हो चुकी है, क्योंकि चीन ने अपनी ताकत का तमाशा दिखाने के लिए हर उस हथियार को तैयार कर लिया है जो धरती, आसमान से लेकर समंदर की गहराइयों तक विनाश का इतिहास लिख सकते हैं।
इसीलिए सवाल लाजमी है कि चीन की सबसे बड़ी मिलिट्री ड्रिल का मकसद क्या है। क्या चीन बदलते वैश्विक समीकरण को चुनौती देना चाहता है? क्या बीजिंग की बौखलाहट की वजह वॉशिंगटन है? इन तीनों सवालों का जवाब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिका दौरे के करीब 65 घंटों से समझा जा सकता है। 2 साल बाद व्हाइट हाउस में पहली बार दुनिया के ताकतवर देशों के नेता जुटे। 3 दिन तक हुई करीब हर मीटिंग में अफगानिस्तान के हालात और चीन और पाकिस्तान की साजिशें चर्चा का हिस्सा रहीं। पहली बार क्वाड देशों के नेताओं की आमने सामने मुलाकात हुई, जिसमें इंडो पैसिफिक में मुक्त आवागमन और शांति का मुद्दा अहम रहा। साथ ही साउथ चाइना सी में चीन की आक्रामकता से निपटना भी चर्चा का मुद्दा रहा। सभी देशों ने चीन के विस्तारवाद को दुनिया के अमन का दुश्मन बताया। बाकी काम यूएन महासभा के मंच से माओ के वारिसों को प्रधानमंत्री मोदी के क्लियर मैसेज ने पूरा कर दिया। ये सुनिश्चित किया जाना बहुत जरूरी है कि अफगानिस्तान की धरती का इस्तेमाल आतंकवाद फैलाने और आतंकी हमलों के लिए न हो। हमें इस बात के लिए भी सतर्क रहना होगा कि वहां की नाजुक स्थितियों का कोई देश अपने स्वार्थ के लिए एक टूल की तरह इस्तेमाल करने की कोशिश न करें। नाम नहीं लिया, सिर्फ इशारा किया। इतने से ही बीजिंग के तानाशाहों को शामत नजर आने लगी। इसीलिए अमेरिका में क्वाड की मीटिंग के चंद घंटे बाद ही चीन ने सबसे बड़ी मिलिट्री ड्रिल का फैसला कर दिया। क्या चीन की बौखलाहट की बस इतनी ही वजह है? क्या क्वाड की पहली समिट से ही चीन इस कदर बौखला गया है कि उसने अपनी ताकत दिखानी शुरू कर दी है, या फिर इसके पीछे कोई और वजह भी है? चीन की बौखलाहट की वजह क्वाड है, जिसका मकसद हिंद प्रशांत इलाके में मुक्त आवागमन सुनिश्चित करना है। चीन विस्तारवादी मुल्क है, जो जमीन ही नहीं समंदर पर भी अपना हक जताता है। इसीलिए अमेरिका में हुई पहली क्वाड समिट के बाद से ही चीन की त्योरियां चढ़ने लगी थी। चीन की ये बौखलाहट उसी दिन से है जब से क्वाड का गठन हुआ था। असल में चीन क्वाड को बीजिंग के खिलाफ मानता है, क्वाड को उभरते एशियाई नाटो के तौर पर मानता है। क्वाड को लेकर चीन को लगता है कि ये एक अमेरिकी साजिश है, जिसके जरिए चीन के बढ़ते वजूद को रोकने की कोशिश की जा रही है, जबकि क्वाड का मकसद इंडो पैसिफिक में शांति कायम करना है। इसीलिए समुद्र के इस हिस्से में अमेरिका से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक के जंगी जहाज गश्त करते रहते हैं। लेकिन अमेरिका में हुई मीटिंग के चंद घंटे बाद ब्रिटेन का मिसाइल डिस्ट्रॉयर यूएसएस बैरी चीन और ताइवान के बीच की खाड़ी से गुजरा। जिसके बारे में ब्रिटिश नेवी की तरफ से बाकायदा ट्वीट भी किया गया। पहले से ही खार खाए माओ के वारिसों की बौखलाहट चरम पर पहुंच गई। चीन की घबराहट की एक और बड़ी वजह है ऑकस। ऑकस दरअसल अमेरिका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया के बीच हुआ एक रक्षा समझौता है। इसके फोकस में भी इंडो पैसिफिक रीजन ही है। लेकिन ये इंडो पैसिफिक रीजन कौन सा है और इसके नाम से ही क्यों चीन घबरा जाता है? दुनिया में चीन अकेला मुल्क है
जिसकी करतूतें जमीन ही नहीं समंदर वाले पड़ोसियों को भी सदमा देती रहती हैं। वो तो अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जैसे पहरेदार हैं, वरना वियतनाम, कंबोडिया, फिलीपींस जैसे छोटे देशों को ड्रैगन कब का निगल जाता। ये वो सभी देश हैं जो इंडो पैसिफिक इलाके में आते हैं। अब सवाल यह है कि चीन हिंद प्रशांत के जिक्र भर से ही क्यों सहम जाता है। इसे ऐसे समझिए, हिंद प्रशांत, हिंद महासागर और प्रशांत महासागर से मिलकर बना है। ये इलाका अफ्रीका के छोर से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक फैला हुआ है। चीन की साजिशों के सेंटर साउथ चाइना सी को इंडो पैसिफिक का दिल कहते हैं। साउथ चाइना सी के 90% हिस्से को चीन अपना बताता है। इस इलाके के ज्यादातर द्वीपों पर चीन का कब्जा तो है ही, चीन ने कई आर्टिफिशियल द्वीप भी तैयार कर लिए हैं। सवाल यह है कि अमेरिका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया जैसे देश क्यों इंडो पैसिफिक को लेकर इतने फिक्रमंद हैं। हिंद महासागर और प्रशांत महासागर को दुनिया की अर्थव्यवस्था की रीढ़ कहा जाता है। इंडो पैसिफिक की सीमा दुनिया के 38 देशों तक लगती है। दुनिया का 44% सरफेस एरिया इसका हिस्सा है। दुनिया की 65% आबादी इंडो पैसिफिक से जुड़ी है। विश्व की जीडीपी में 62% का योगदान इसी क्षेत्र से होता है। 46% कारोबार, 55% कंटेनर ट्रेड और दुनिया की 70% एनर्जी की सप्लाई इसी इलाके से होती है। इस हिसाब से देखें तो दुनिया की अर्थव्यवस्था और व्यवस्था की चाबी हिंद प्रशांत इलाके में ही है, जिस पर चीन अपनी दादागिरी चलाता रहता है। ऐसे में क्वाड की समिट और ऑकस के गठन के बाद से माओ के मुल्क का हल्कान होना लाजमी है। यही वजह है कि प्रधानमंत्री मोदी ने यूएन में जब दुनिया के समंदर को साझी विरासत बताया तो चीन को मिर्ची लग गई। इसीलिए माओ के वारिसों ने जंगी जहाज उड़ाने का तमाशा दिखाने का ऐलान कर दिया। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।